मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो? कुछ हमारे बोले क्यों बुलाया था तुम्हें मिलने के लिए? कोई खास वजह थी? उनके दिल पे एक बोझ था, हल्का करना चाह रहे थे। कैसा बोझ? क्या करेंगे आप जान के? मेरा और उनका मामला हमारे बीच ही रहने दो। क्या अंकल हम दोनों की शादी के फैसले पर शर्मिंदा थे? बिल्कुल भी नहीं। अब्बू को शायद ये लग रहा था कि ये इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, तो क्यों ना इनमें भी समझाया जाए कि वो कितने सही और मैं कितनी नासमझ। मैं बहुत तल्ख लगती होंगी ना आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं। वो क्या है? अच्छा छोड़े ना, मुझे बताएं आप क्या बात कर रहे थे कि हम हफ्ते पहले अजनबी थे और अब हम मियाँ बीवी हैं। बताएं ना। कुछ खास नहीं, बस ऐसी कि यही कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। सारी उम्र मुझे ताने दिए गए कि तुम कितने लापरवाह हो, कुछ सोच समझ कर नहीं करते, और फिर अचानक मेरी जिंदगी का फैसला पलक झपकते हो क्या? तो पलक झपकते बदल गई आपकी जिंदगी? हाँ, लेकिन फिर एक तरफ से अगर देखा जाए तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। मतलब? मतलब जो ताने पहले सुनने पड़ते थे वो अभी सुनता हूँ। बस कुछ लफ्जों का इजाफा हो गया है कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तो सीरियस हो जाओ। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं ऐसा क्या करूं कि सबको लगे कि मैं लाइफ को लेकर सीरियस हूं। मतलब परेशान हो जाऊं, पैसों का रोना रो लूं, या उदास बातें करूं, डिप्रेस हो जाऊं, या फिर किसी बात से खुश ना हूं, या फिर सब में कीड़े निकालूं। ऐसा मैं क्या करूं कि सबको लगे कि मैं सीरियस हो गया हूं? शादी हो गई आपकी, सीरियस हो जाए। हाँ जी, क्या प्रोग्राम है? चलो तुम लोग हमारे साथ घर। हम रुक जाएंगे, हमें कोई मसला नहीं है। अरे नहीं सैफी, पिछली दफा तुम लोग रुक गए थे ना। मैंने अभी घर जाके बच्चों को देखना है, हिरा रुकेगी। ठीक है, तुम लोग घर चलो। नहीं, मैं रुकना चाहती हूँ, आप रुक जाए। मारो, तुम घर चली जाओ, मैं रुक रही हूँ आज। सही तो कह रही है हिरा, तुम थक गई होगी, तुम चलो हमारे साथ। हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैजान बच्चों को देख लेंगे। मैं वैसे भी अब्बू जी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। बेटा अब तो सभी कह रहे हैं साथ चलो। अंकल प्लीज, मैं अब्बू के पास रुकना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि फिर हम दोनों ही रुक जाते हैं। वैसे भी हाँ ठीक है भाई, सब तय हो ही चुका है तो फिर हम लोग ही चलते हैं। आए अम्मा, चलते हैं। हाँ आओ भाई चलो। सुबह से कैसा मुंह फूला हुआ था, देखो कैसी खुशी खुशी बीवी के साथ रुक गए। निकाह भी क्या खूब रिश्ता बनाया अल्लाह ने, एक दिन में कैसी मोहब्बत डाल देता है दिलों में। मारूख को बात मान लेनी चाहिए थी, अब सभी कह रहे थे उसे। अरे बेटा, एक दिन पहले तो रुखसती हुई है उसकी, दिल चाह रहा होगा उसका बाप के पास रुकने का। तो ठीक है अम्मा, लेकिन चली जाती है और फिर सुबह वापस आ जाती है। बेटियां ऐसे ही होती हैं, बाप से अलग ही मोहब्बत होती है इनकी। मैं भी तो बेटी हूँ उनकी, क्या मुझे अब्बू जी से प्यार नहीं फिर? अरे बेटा, सबका अलग अलग अंदाज होता है। वो दूसरों का सोचना चाहिए अम्मा। हीरा के बाप के पास ठहर जाती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, बेवजह की जिद। और सैफी को तो बहाना चाहिए ना रात को घर से बाहर निकल जाने का। मैं कह रहा हूँ कि वो अस्पताल में भी नहीं ठहरेगा, रात को निकल ही जाएगा कहीं। कैसी बातें करते हो तुम, एक तो वो दिन रात सबकी खिदमत में लगा, तुम हो के अब भी उसके पीछे पड़े हो। नहीं अम्मा, सैफी को चाहिए था कि मारूख को समझाता। अम्मी बोल दें, आप इन्हें हेडफोन्स लगाए हुए हैं। हद करती है बिल्कुल, किसी की सुनती नहीं। कितना कहा सबने घर चली जाओ, लेकिन नहीं, हर बार अपनी बात मनवा के रहती है। मम्मी आप क्या चाह रही हैं कि वो एक ही दिन में बदल जाए? मैं ये नहीं कह रही कि एक ही दिन में बदल जाए,
अगर कुछ तो लिहाज करे, ससुराल के और अपने घर के फर्क को तो समझे। देखो जरा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बिल्कुल वही हरकतें जो घर पे करती थी, हेडफोन लगा के अपनी दुनिया में गुम। ये तो शादी के वक्त सोचना चाहिए था, अब तो सिर्फ दुआ ही कर सकता है। इतनी बुरी भी नहीं है अब मारूख। मैंने कब कहा कि वो बुरी है? वो तो बस मारूक है। कब से कह रही हूँ सैफी को देखा हो, खाना खाया भी है उसने कि नहीं? ठीक है, और मैं सब कुछ सुन रही थी, सारी आवाज आ रही थी मुझे। हिरा, बस अब तुमने जितने बर्तन धो लिए काफी हैं भाई। जो बच जाएंगे उनको कल धो लेना। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने रात भर किचन में ऐसे गंदा छोड़ा हो? तुम्हारे घर में सब लोग अपनी बात के बड़े पक्के हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। क्या मतलब? आप किस बात का? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आज तक मैंने आपसे ऐसी क्या जिद की है? ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं अपने पीछे नहीं हटी? मैंने इस तनाजुर में बात ही नहीं की थी। मेरा मतलब था कि समझ आ रहा है मुझे आपका मतलब। हाथ सुने? हाँ, कल मुझे आप बताएं, लेकिन सच सच बताइएगा। हाँ पूछो। आपको भी ऐसे ही लगता है कि अब्बू जी से मारूक ज्यादा प्यार करती है और मैं कम? ये कैसा सवाल है नहीं, बताएं और सच सच बताइएगा। भाई? प्यार कम है या ज्यादा, ये कैसे तय हो सकता है? हो सकता है तय, क्योंकि मारूक अब्बू जी के पास हॉस्पिटल में रुक गई ना। वो ज्यादा प्यार करती है, मैं कम करती हूँ, तभी तो मैं घर आ गई हूँ। ये क्या बात कर रही हो हिरा? दादी ने तो ऐसे ही कह दिया था। तुमने खामखा अपना मवाजना शुरू कर दिया, वो भी मारूख के साथ। हाँ, क्योंकि यही सच है। जो लोग खुलकर अपने जज्बात का इजहार करते, समझौता नहीं करते, डट जाते हैं अपनी बात पर, असली प्यार उन्हीं का होता है। हम जैसे लोग जो... हिरा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना मिजाज होता है, और कोई कैसे तय कर सकता है कि कोई किससे कितना ज्यादा प्यार करता है या कम प्यार करता है? तो अब मुझे ये बताएं ना, प्यार होता क्या है? बात मान लेना या मनवाना? हाँ? हमेशा अब्बू जी की बात मानी, अम्मी जी की बात मानी, घर में ससुराल में सबकी बात मानती आई हूँ, कभी किसी से जिद नहीं की मैंने। तो इसका ये मतलब हो गया मैं प्यार नहीं करती, मुझे कुछ चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, इधर आओ यार, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नहीं मेरी जान, देखो तुम्हारी मोहब्बत पे इस घर में किसी को भी भला कोई डाउट हो सकता है? अरे तुम ही तो हो जिसकी वजह से हम सब एक हैं। ये घर तुम्हारी वजह से घर लगता है। तुमने जोड़ा हुआ है हम सबको, तुम्हारी मोहब्बत ने, तुम्हारी इस डिवोशन ने, कि रात के इस पहर सबके लिए इतना कुछ करने के बाद भी तुम ये सोच रही हो कि कहीं तुम्हारे प्यार में कमी तो नहीं रह गई। आइंदा इस तरह ना सोचना। तुम और तुम्हारा प्यार किसी तरह से भी कम नहीं, समझे? मैं क्या कह सकती हूँ यार। वैसे तुम्हें सैफी भाई से ये बात करनी चाहिए। मौका ही नहीं मिल रहा, बस इतने दिन हो गए चैनल पे कुछ अपलोड भी नहीं किया। वैसे एक बात बोलूं, मेरा तो ख्याल है कि तुम ये बात सैफी भाई से शेयर कर लो। आई होप कि वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। अगर ना समझे तो? अरे मेरी जान, बात करके तो देखो। आई डोंट नो यार, लेकिन जल्दी तो नहीं कर रही। शायद मुझे थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए ना। देखो मारूफ, अगर तुम्हें चैनल कंटिन्यू रखना है तो आज नहीं तो कल तुम्हें सैफी भाई से बात तो करनी होगी ना। हाँ, मैं करती हूँ बात। बाय। ये दोपहर का खाना आप खा रही हो? जी। तो रात का कब खाओगे? मुझे भूख लगेगी। सबके साथ खाते हैं ना खाना, ना तुम सबके साथ नाश्ता करती हो, ना दोपहर का खाना, ना रात का। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आइंदा से आप लोगों के साथ खाऊं। कोशिश नहीं, इकट्ठे खाने से बरकत होती है घर में। जी अच्छा। सैफी कहाँ है? पता नहीं, सुबह के निकले थे। पता नहीं क्या मतलब? तुम्हें पता होना चाहिए ना।
ये फोन किस लिए? उसको फोन करो, उससे कहो जल्दी घर आए। मैं आपकी बात करवा दूँ? मैं क्या करूंगी बात कर? अब तुम आ गई हो ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे कहो जल्दी घर आए। मेरी जिम्मेदारी? जब वो आप लोगों की बात नहीं मानते तो वो मेरी कहाँ से मानेंगे? तुम बीवी हो, तुम्हारी तो माननी पड़ेगी। ये मर्द भी ना बड़े सीधे होते हैं, इनको खुद से एहसास नहीं होता, इनको बताना पड़ता है। तुम बताओ उसे, उसके साथ घूमो, फरमाइशें करो उससे। मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? उनके पास वक्त होगा मुझे देने के लिए तो वो दे दें। कितनी भोली है मेरी बच्ची। सैफी कितना खुश नसीब। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे, खुश रखे। ये मैं फैला कर आती हूँ।